हेलो एवरीवन, दिस इज़ एडवोकेट शब्बीर शोरा हियर। मैंने ये नया चैनल स्टार्ट किया हूँ ताकि आपको मैं लॉ की नई नई जानकारी दूँ, जो नए नए लॉज प्रिवेलिंग है स्पेशली हमारे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में या इंडिया में, जो आपको इफ़ेक्ट कर सकते हैं, हम सबको इफ़ेक्ट कर सकते हैं, जो आपको जानकारी होनी चाहिए जो लॉज की। ये चैनल के माध्यम से मैं आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। लेट देयर बी नॉलेज, मेन मोटो ऑफ माई चैनल। अभी मेन टॉपिक की बात करते हैं, जिस टॉपिक की वजह से सब परेशान है, सब कंफ्यूज्ड है, सब घबरा रहे हैं कि वो ट्रैवल करे या ना करे। अगर ट्रैवल बुकिंग्स कर चुके हैं महाराष्ट्र के बाहर या महाराष्ट्र के अंदर, तो उनको ट्रैवल बुकिंग्स कैंसिल करना चाहिए या नहीं। आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अगर ट्रैवल बुक किए हो किधर भी, फील फ्री टू गो। ये सर्कुलर आपकी सुविधा के लिए ही बनाई है, आपकी सुविधा, मेरी सुविधा, फॉर एवरीवन। सो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने क्या कहा है इस सर्कुलर में, लेट्स सी। जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक नोटिफिकेशन, एक सर्कुलर इशू किया है, जिसके वजह से अगर कोई महाराष्ट्र में प्रवेश करना चाहता है, उनको RT-PCR नामी एक टेस्ट करना पड़ेगा। अगर टेस्ट नेगेटिव आया, ओनली देन दे विल बी अलाउड टू एंटर महाराष्ट्र। अगर टेस्ट नेगेटिव आया, सिर्फ तभी वो महाराष्ट्र में प्रवेश कर सकते हैं। ये सर्कुलर इशू हुआ था 23 नवंबर 2020 को, जो लागू हो चुका है 25 नवंबर 2020 से। आज है 27 नवंबर 2020। अभी क्या है ये सर्कुलर, बात करते हैं। तो ये सर्कुलर जो 23 नवंबर को इशू किया था गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, जो 25 तारीख से लागू हो चुका है, ये जितने भी लोग ये 4 स्टेट से महाराष्ट्र के अंदर आ रहे हैं, वो 4 स्टेट के नाम NCR दिल्ली, राजस्थान, गुजरात या गोवा। ये 4 स्टेट से कोई भी इंसान अगर महाराष्ट्र के अंदर प्रवेश करना चाहता है, तो उनको, अगर वो प्रवेश कर रहे हैं बाय एयर, या अगर प्रवेश कर रहे हैं बाय रेलवेज, या प्रवेश कर रहे हैं बाय रोडवेज, अगर ये इंडियन सिटीजन है तो। सो लेट्स फर्स्ट स्पीक अबाउट डोमेस्टिक एयरवेज। अगर कोई कोई व्यक्ति डोमेस्टिक एयरवेज से आ रहा है, सो फर्स्ट उनको RT-PCR नाम का एक कोविड टेस्ट करना पड़ेगा बिफोर बोर्डिंग द प्लेन। प्लेन में बैठने से पहले उनको RT-PCR का टेस्ट करना पड़ेगा। RT-PCR का जो सैंपल है वो आपको देना है, या वो जो सैंपल आप जब दोगे टेस्टिंग के लिए, वो 72 आवर्स के भीतर होना चाहिए आपके प्लेन में बैठने से पहले। सो बेसिक गाइडलाइंस ये है फॉर डोमेस्टिक एयर ट्रैवलिंग इनटू महाराष्ट्र, कि आपको फर्स्ट RT-PCR का टेस्ट लेना है विद इन 72 आवर्स ऑफ बोर्डिंग द प्लेन। 72 आवर्स के भीतर वो टेस्ट होना चाहिए। थर्ड, अगर आप टेस्ट नहीं लिए तो आपको टेस्ट एयरपोर्ट पे ही करना पड़ेगा, और नेगेटिव रिपोर्ट आया तो आप महाराष्ट्र में प्रवेश कर सकते हैं। पॉजिटिव कोविड रिपोर्ट आया तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। तो ये रही बात एयरवेज की। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो महाराष्ट्र के अंदर, तो आपको, अगर आप सेम 4 स्टेट्स में से दिल्ली, NCR, राजस्थान, गुजरात, गोवा से महाराष्ट्र में प्रवेश करना चाहते हो ट्रेन से, तो आपको ये सेम RT-PCR टेस्ट करना है, और वो टेस्ट का सैंपल विद इन 96 आवर्स ऑफ बोर्डिंग द ट्रेन, मतलब ट्रेन के बैठने के 96 आवर्स के भीतर आपको ये RT-PCR की टेस्ट करनी है। अगर ये टेस्ट नेगेटिव आया तो आपको महाराष्ट्र में प्रवेश करने देंगे। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आया तो जाहिर सी बात है आपको महाराष्ट्र में एंट्री करने देंगे नहीं। जो पैसेंजर्स के पास RT-PCR नामी टेस्ट नहीं है, उनका सिम्टम टेस्ट किया जाएगा और टेम्परेचर टेस्ट किया जाएगा। नॉर्मल जो थर्मामीटर से, इंफ्रारेड थर्मामीटर से टेस्ट किया जाता है, वो उससे टेस्ट होगा और सिम्टम टेस्ट होगा। अगर आपके पास कोई सिम्टम्स नहीं है, अगर आपका टेम्परेचर नॉर्मल है, तो आपको महाराष्ट्र में प्रवेश करने देंगे। अगर आपको सिम्टम्स है तो आपका एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा,
स्टेशन पर ही। जो पैसेंजर्स टेस्ट करने से मना कर रहे हैं और अगर उनका टेस्ट किया गया और वो कोविड पॉजिटिव पाए गए तो उनको कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा। अब ट्रेन से ट्रैवल करने में ये एक कैच है, अगर आप एनसीआर दिल्ली या राजस्थान, गुजरात या गोवा से आप ट्रेन में नहीं बैठे, लेकिन आप कोई दूसरे स्टेट से ट्रेन में बैठे हैं, लेकिन आपका ट्रेन इन 4 स्टेट्स में से कोई भी एक स्टेट में रुकता है, हॉल्ट करता है या स्टॉप करता है कुछ कुछ मिनट के लिए या कुछ देरी के लिए, तो भी आपको ये टेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप महाराष्ट्र में रोडवेज से आना चाहते हो तो आपका लैंड बॉर्डर्स पे, महाराष्ट्र के जो लैंड बॉर्डर्स है वहां पर आपका सिम्टम एंड टेम्परेचर चेक किया जाएगा। अगर आप में कोविड के सिम्टम्स पाए गए या आपका टेम्परेचर हाई है तो आपका एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। एंटीजन टेस्ट अगर नेगेटिव आया देन आपको महाराष्ट्र में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। अगर आपका एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आया तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप वापस अपने घर पे चले जाओ, ये 4 स्टेट से जहाँ से आप आए बाय रोडवेज। अगर आप यही लैंड बॉर्डर्स पे आप टेस्ट करने से, एंटीजन टेस्ट करने से मना करते हो तो आपका फिर भी टेस्ट किया जाएगा, एंटीजन का टेस्ट किया जाएगा। एंड अगर आप कोविड पॉजिटिव पाए गए, आपका एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव पाया गया, आपको कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा और कोविड केयर सेंटर का कॉस्ट आपको ही बेयर करना पड़ेगा। ये रही बात ट्रैवल गाइडलाइंस की जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इशू किए थे। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइंस हर एक स्टेट के लिए और यूनियन टेरिटरीज के लिए जो इशू किए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इशू किया था 25 नवंबर 2020 को, जो लागू रहेगा 31 दिसंबर 2020 तक। ये इसके मैं सिर्फ आपको हाइलाइट्स बता देता हूँ, ये बहुत ही लेंदी ऑर्डर है, मैं आपको इसके सिर्फ हाइलाइट्स बता दूंगा। इसमें गुड न्यूज़ भी है आपके लिए। तो इसमें आपको सेम सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स मेंटेन करने हैं। अगर आपका एरिया कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया जाता है बाय द म्यूनसिपैलिटी और बाय द पुलिस और बाय द स्टेट, तो वो कंटेनमेंट जोन में सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल एक्टिविटीज या एसेंशियल सर्विसेज को चालू रहने की अनुमति दी गई है। कंटेनमेंट जोन्स के बाहर हर एक एक्टिविटीज को अलाउ किया गया है, हर एक एक्टिविटीज को की अनुमति दी गई है, एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग विच हैव बीन, जो छोटे रिस्ट्रिक्शन से अलाउ किया गया है वो है इंटरनेशनल एयर ट्रैवल, जो परमिट किया गया है बट विद पर्टिकुलर गाइडलाइंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सेकेंड, सिनेमा हॉल्स एंड थिएटर्स को अलाउ किया गया है विथ ओनली कैपेसिटी ऑफ 50%। स्विमिंग पूल्स को भी अलाउ किया गया है बट ओनली फॉर स्पोर्ट पर्सन्स, फॉर स्पोर्ट ट्रेनिंग पर्पसेस। एग्जीबिशन हॉल्स ओनली फॉर बिजनेस टू बिजनेस पर्पसेस। फिफ्थ, सोशल, रिलीजियस, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एजुकेशनल, कल्चरल और रिलीजियस गैदरिंग्स with up to maximum 50% of hall capacity will be allowed, but with a ceiling of 200 persons in closed places. For example, आपका अगर जो हॉल है, रिलीजियस हॉल है या फिर मस्जिद है या मंदिर है जिसमें कैपेसिटी 100 लोगों की है, तो आप सिर्फ 50 लोगों को रख सकते हो अंदर। और अगर वहाँ की स्थिति कोविड की ओर बढ़ गई है तो वहाँ की म्यूनसिपैलिटी या पुलिस या फिर वहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सीलिंग ऑफ मैक्सिमम 200 पर्सन्स को 100 पर्सन्स तक भी रिड्यूस कर सकते हैं या 100 से भी कम रिड्यूस कर सकते हैं वहाँ की कोविड की स्थिति देखकर। जो गुड न्यूज़ की मैं आपसे बात कर रहा था वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हर एक स्टेट को और हर एक यूनियन टेरिटरी को डायरेक्ट किया है कि आप पूरे स्टेट में या पूरे डिस्ट्रिक्ट में या सब डिस्ट्रिक्ट में या सिटी लेवल का आप लॉकडाउन इशू नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इशू करना ही है डिस्ट्रिक्ट लेवल का लॉकडाउन या लोकल लॉकडाउन, तो आपको पहले स्टेट्स को या यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट को पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति लेनी पड़ेगी या कंसल्टेशन करनी पड़ेगी। सिर्फ तभी वो स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल लॉकडाउन कर सकते हैं।
एक चीज़ की अनुमति स्टेट्स के ऊपर छोड़ी गई है, अगर उनको कुछ रिस्ट्रिक्शंस डालना है तो वो सिर्फ लोकल रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं, और वो है फॉर एग्जांपल नाइट कर्फ्यू। ये है एक गुड न्यूज़ जो आपके सबके दिमाग में था कि लॉकडाउन फिर से होने वाला है, या लॉकडाउन आने वाला है या नहीं आने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ साफ इस ऑर्डर में कह दिया है कि लॉकडाउन नहीं होगा। अगर होगा तो पहले स्टेट गवर्नमेंट को या यूनियन टेरिटरी को सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति लेनी पड़ेगी, सिर्फ तभी वो लॉकडाउन इशू कर सकते हैं। दी अदर गुड न्यूज़ ये है कि इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप ट्रेडर हो या अगर आप ट्रैवलर हो तो आप इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट में बिना अनुमति की या बिना ई परमिट की आप ट्रैवल कर सकते हो, अनलाइक द लॉकडाउन पीरियड्स। इसमें आपको अनुमति की लेने की जरूरत नहीं है, आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा, प्लेन से आ रहे हो तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप वही 4 स्टेट से आ रहे हो तो कौन से स्टेट्स? एनसीआर दिल्ली, राजस्थान, गुजरात या गोवा। थैंक यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग। आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। Please hit the subscribe button and the bell icon. This will just motivate me to make more videos for you. ये मुझे मोटिवेट करेगा आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाओ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाओ relating to law. Thank you and share this video.